फ्रेंड्स, वेलकम टू अरिहंत। तो आइए जल्दी से पढ़ते हैं हमारी कक्षा 10वीं का दूसरा अध्याय जिसका नाम है बहुपद। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि बहुपद होता क्या है। तो ऐसी है बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियां केवल ऋणात्मक पूर्णांक घात के रूप में हो। चर राशियां ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब यहाँ पे है कि चर राशियों की जो घात हो वो या तो धनात्मक हो या क्या हो, शून्य हो। तो ऐसी चर राशियों के साथ बीजीय व्यंजक जब होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। अर्थात यहाँ पे हमने एक बहुपद के मानक रूप की बात की है। बहुपद px बराबर a नोड a1x a2x की घात 2 डैश डैश an x की घात n एक बहुपद है जहां पे a0 a1 a2 हमारे क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं तथा इसके साथ जो चर राशि x यूज हुई है, इसके साथ क्या यूज हुई है, चर राशि x यूज हुई है, जिनकी सारी घातें क्या है, धनात्मक या शून्य होनी चाहिए। ठीक है, जिन्हें गुणांक कहते हैं। चर राशियों के साथ हमने जो a नोड a1 a2 यूज किया है वो हमारे क्या कहलाते हैं, गुणांक कहलाते हैं। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो है an कभी भी 0 नहीं होना चाहिए तथा n की घात क्या होनी चाहिए, हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब धनात्मक होनी चाहिए या शून्य होनी चाहिए। तो वो बीजीय व्यंजक या तो बहुपद कहलाएगा, और अगर चर की राशि धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है, तो वो बीजीय व्यंजक नहीं कहलाएगा। यहाँ पे हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ हम कुछ उदाहरण की बात करते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है px बराबर 3x की घात 3 माइनस 6x प्लस 10 पूर्णांक पर बहुपद है। तो देखिए यहाँ पे जो चर राशि है उसकी घात कितनी है, 3, यानी कि धनात्मक घात है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये एक बहुपद है। इसी की तरह अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें तो 9x की घात 2 प्लस √7x माइनस √3 वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। वास्तविक संख्या यहाँ पे क्या है, 9 √7। यहाँ पे वास्तविक संख्याओं पर बहुपद का मतलब क्या है, चर के साथ कोई घात है। तो यहाँ पे 9 चर के साथ घात कितनी है, 2। यहाँ पे √7 के साथ एक चर है x जिसकी घात है 1। तो यहाँ पे दोनों चर राशियों की घात कितनी है, धनात्मक है। तो ये भी एक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तीसरे उदाहरण की हम बात करते हैं। px बराबर 3/4 x की घात 3 माइनस 5/4 x की घात 2 प्लस 2x माइनस 5 परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। अब परिमेय संख्या से हमारा क्या तात्पर्य है कि जो 3/4 5/4 ये जो संख्या है इसके साथ चर राशि लिखी हुई है, तो परिमेय संख्याओं के साथ यहाँ पे क्या है, बहुपद है। प्रत्येक बहुपदों में पदों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, तथा प्रत्येक बहुपद एक चर राशि पर निर्भर होता है। बहुपद किस तरह के का है, वो किस पर निर्भर करेगा, उसकी चर राशि पर। कैसे, ये हम अभी आगे पढ़ते हैं। तो ये हमने सबसे पहले बात की कि बहुपद क्या होता है। अगर आपको कोई बीजीय व्यंजक दे दिया जाए और आपको पता लगाना हो कि वो एक बहुपद है या नहीं, तो आप कैसे लगाएंगे, उस पे चर राशि की घात को देखकर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बहुपद की घात की, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किस दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। मतलब अगर आपको कोई बीजीय व्यंजक दिया हुआ है तो उसमें चर राशि की जो अधिकतम घात होती है, चर राशि की जो अधिकतम घात होती है वही हमारी क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक उदाहरण है 5y की घात 3 प्लस 2y की घात 2 प्लस y प्लस 3। तो यहाँ पे ये एक बहुपद है। अब इसमें चर राशि क्या है हमारी, इसमें चर राशि है y। तो y की जो अधिकतम घात है वो क्या है, 3। y की अधिकतम घात क्या है, 3। तो चर राशि y के अधिकतम घात वाले पद, अधिकतम घात वाला पद कौन सा हो गया, 5y की घात 3 का घातांक कितना है, 3। अधिकतम घात कितनी है, 3। तो इसकी अधिकतम घात 3 है, तो इस बहुपद की घात भी क्या होगी, बहुपद की घात भी 3 होगी। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपको किसी बहुपद की घात ज्ञात करनी है तो उसकी चर राशि की अधिकतम घात जो होगी वही उसकी बहुपद की घात होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम यहाँ पे एक उदाहरण करते हैं। दिए गए बहुपद की हमें घात बतानी है, जल्दी जल्दी बताते हैं। पहला है यहाँ पे 3, पहला बहुपद क्या है, 3। अब देखो इसके साथ कोई चर राशि नहीं है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसके साथ कोई चर राशि नहीं है। तो मतलब यहाँ पे इस बहुपद की घात क्या होगी। अब देखो अगर कोई चर राशि मान लो यहाँ पे होती x, अगर उसकी घात होती 0 तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। x की घात 0 का मान क्या होता है, 1 होता है।
तो यहाँ पे अगर कोई चर राशि नहीं है मतलब क्या रहा होगा, x की घात कितनी रही होगी, शून्य रही होगी, इसीलिए इसका मान यहाँ पे 1 है। तो अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं तो यहाँ पे चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, शून्य। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, इस बहुपद की घात होगी शून्य, सॉरी इस बहुपद की घात कितनी होगी, इस बहुपद की घात होगी शून्य। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं। दूसरा वाला प्रश्न है 5x प्लस 1/2। तो यहाँ पे बहुपद में चर की घात क्या है, 1, चर की अधिकतम घात क्या है, 1। तो इस बहुपद की घात क्या होगी, इस बहुपद की घात होगी 1। इस बहुपद की घात कितनी होगी, बहुपद की घात होगी 1। ऐसे पता लगाते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल करते हैं। 3x की घात 4 माइनस 5/2 x की घात 2 प्लस 7। अब यहाँ पे चर राशि हमारी क्या है, x है, उसकी अधिकतम घात कितनी है, 4। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, इस बहुपद की घात हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी इस बहुपद की घात, इस बहुपद की घात हो जाएगी हमारी 4। इसी तरह अगर हम अगला करें चौथा, ठीक है, अब हम चौथा करते हैं। चौथा क्या है, 3x की घात 5 माइनस 7x की घात 3 प्लस 3/2 x माइनस 8। तो यहाँ पे चर राशि है x और उसकी अधिकतम घात कितनी है, 5। तो इस बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, इस बहुपद की घात हो जाएगी 5। आई बात समझ में, इस बहुपद की घात हो जाएगी 5। अगला यहाँ पे लास्ट पांचवा है। यहाँ पे क्या है, बहुपद 9x की घात 3 माइनस 11। तो चर राशि है यहाँ पे x और उसकी अधिकतम घात कितनी है, 3। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, इस बहुपद की घात हो जाएगी 3। तो जो चर राशि की अधिकतम घात होती है वही हमारी क्या होती है, बहुपद की घात होती है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए आगे करते हैं बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के प्रकारों को हम बहुपद की घात के अनुसार पढ़ेंगे। किसके अनुसार पढ़ेंगे, बहुपद की घात के अनुसार। कैसे, अगर किसी बहुपद की घात 1 है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी बहुपद की घात 1 है तो वो हमारा कौन सा बहुपद कहलाता है, रेखीय बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, रेखीय बहुपद कहलाता है। यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं, जैसे कि देखिए 3x प्लस 5। तो यहाँ पे चर राशि की अधिकतम घात क्या है, 1। तो इस बहुपद की घात क्या हो गई, 1। तो ये कौन सा बहुपद हो गया, रेखीय बहुपद हो गया। इसी तरह उदाहरण 2 में gy बराबर √7y माइनस 1। तो यहाँ पे चर राशि है y, इसकी अधिकतम घात है 1। तो इस बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये भी कौन सा बहुपद हुआ, रेखीय बहुपद हुआ। इसी तरह उदाहरण 3 में pz बराबर 5z। तो यहाँ पे चर राशि है z और उसकी अधिकतम घात है 1। तो बहुपद की घात हो जाएगी 1, और जब बहुपद की घात 1 होगी तो कौन सा बहुपद होगा, रेखीय बहुपद होगा। इसी तरह चौथे उदाहरण में fx बराबर 3/5x प्लस 2। यहाँ पे ये क्या है, एक बहुपद है, इसमें चर राशि है x, इसकी अधिकतम घात क्या है, 1। तो ये कौन सा बहुपद होगा, ये भी एक रेखीय बहुपद होगा। तो साधारणतः रेखीय बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax प्लस b होता है। ये आप याद रखिएगा, रेखीय बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax प्लस b होता है, जहां पे a और b अचर राशियां होती हैं और a बराबर कभी भी 0 नहीं होता। ऐसा क्यों बोला हमने, क्योंकि अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, पद 0 हो जाएगा, और अगर ये पद 0 हो गया तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, b। और यदि इस अचर राशि के साथ कोई चर राशि नहीं है तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये क्या नहीं होगा, तो फिर ये रेखीय बहुपद नहीं होगा। इसीलिए रेखीय बहुपद में a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। आई यहाँ तक बात समझ में। चलिए अगला बहुपद पढ़ते हैं, द्विघात बहुपद। यानी कि अब क्या हो जाएगा, अब हमारे जो बहुपद की घात है अगर 2 है, अगर किसी बहुपद की घात 2 है तो वो हमारा कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। तो अब यहाँ पे हम द्विघात बहुपद के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि 5x² प्लस 8x माइनस 7/5। तो x की अधिकतम घात क्या है, इस पद में x की अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो ये कौन सा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद। उदाहरण 2 में fx बराबर 7x² माइनस 5x। तो इस पद में x की अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2। तो कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। इसी तरह यहाँ पे fx बराबर -x²
प्लस √3x। अब बच्चे यहाँ पे हो जाते हैं थोड़े से विचलित, वो बोलते हैं मैडम ये एक बहुपद नहीं है। तो नहीं, यह एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर की घात तो धनात्मक है, यहाँ पे कोई अचर राशि होगी वो ऋणात्मक है। तो यहाँ पे गलती मत करना, यह एक बहुपद है, इसमें चर की अधिकतम घात 2 है। तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, 7y बराबर √5y² माइनस 2/3y प्लस 3। तो यहाँ पे जो y का चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? ये भी द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, लास्ट उदाहरण देखते हैं, fz बराबर 4z² प्लस 1/7। तो यहाँ पे चर राशि है z जिसकी अधिकतम घात क्या है? 2। तो ये भी क्या हो जाएंगे? द्विघात बहुपद हो जाएंगे। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax² यानी कि x की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 प्लस bx प्लस c होता है, जहां पे a b c वास्तविक संख्याएं होती है। a बराबर 0 नहीं होता, क्यों? क्योंकि a बराबर 0 हो जाएगा तो इस पद का मान 0 हो जाएगा, तो फिर ये द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा। फिर ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? रेखीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने बात करी द्विघात बहुपद की। अब हम चलते हैं आगे। अब यदि किसी बीजीय व्यंजक यानी किसी बहुपद की घात 3 हो जाए तो उस बहुपद को क्या कहेंगे? उसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। हम यहाँ पे कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे fx बराबर 8x⁻3। तो यहाँ पे चर राशि है x, उसकी अधिकतम घात क्या है? 3 है। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, fx बराबर 9x⁻3 प्लस 5x⁻2। तो यहाँ पे चर राशि है x, तो इस पद में x की अधिकतम घात क्या है? 3। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पे तीसरा उदाहरण, fz बराबर 13z⁻3 माइनस 12z⁻2 प्लस 11z प्लस 5। तो यहाँ पे चर राशि क्या है? z है, उसकी अधिकतम घात क्या है? 3। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इसी तरह उदाहरण 4 में √3 माइनस x⁻2 प्लस x⁻3। तो इस पद में x की अधिकतम घात क्या है? 3 है, तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी? 3। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। एक आखिरी उदाहरण देखते हैं, -2x⁻3 माइनस √5x⁻2। तो यहाँ पे चर राशि हमारी इस्तेमाल हुई है x, जिसकी अधिकतम घात है 3, तो उस बहुपद की घात हो जाएगी 3। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो ये समझ में आ गया कि कैसा होता है रेखीय, कैसा होता है द्विघात, और हो गया त्रिघात। इसका मानक रूप कैसा होता है? ax⁻3 प्लस by⁻2 प्लस cx प्लस d। यहाँ पे a b c d वास्तविक संख्याएं अचर राशियां होती हैं। a बराबर 0 नहीं होता, क्योंकि अगर पहला पद 0 हो जाएगा तो इसका पूरा 0 हो जाएगा। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? फिर द्विघात बहुपद। ठीक है, अगर इसको y के रूप में लिखना है तो कैसे लिखोगे? ay⁻3 प्लस by⁻2 प्लस cy प्लस d। तो ये हमने बात करी थी त्रिघात बहुपद की। इसके बाद अगर किसी बहुपद की घात 4 होती है, किसी बहुपद की घात 4 होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? चतुर्घात बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्घात बहुपद बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 4 हो, चर राशि की अधिकतम घात क्या हो? 4 हो, चतुर्घात बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पे एक दो उदाहरण लिखे हुए हैं, x⁻4 प्लस 2x⁻3 माइनस 7x⁻2 प्लस 5x प्लस 3। तो यहाँ पे चर राशि का इस्तेमाल हुआ है x का, जिसकी अधिकतम घात क्या है? 4। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? चतुर्घात बहुपद कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, fz बराबर z⁻4 माइनस 7z⁻2 प्लस 3। तो यहाँ पे चर राशि z है और उसकी अधिकतम घात क्या है? 4। तो ये कौन सा बहुपद हो गया? ये चतुर्घात बहुपद हो गया। अब चतुर्घात बहुपद का मानक रूप कैसा होता है? ax⁻4 प्लस bx⁻3 प्लस cx⁻2 प्लस dx प्लस e, इसका क्या होता है? मानक रूप होता है, जहां पे a b c d e अचर राशियां होती हैं, a बराबर 0 नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़े चतुर्घात बहुपद। तो हमने बहुपद की घात के आधार पर 4 प्रकार के बहुपद पढ़े, रेखीय बहुपद,
द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्घात बहुपद। तो अब हम एक उदाहरण करते हैं जिसमें हमको ज्ञात करना है कि कौन सा बहुपद है। निम्नलिखित दिए गए बहुपदों के प्रकार को लिखिए। किसके आधार पर? घात के आधार पर। तो जल्दी जल्दी हम लिखेंगे। यहाँ पे पहला, यहाँ पे देखो चर राशि है x और उसकी अधिकतम घात क्या है? 2। तो ये कौन सा बहुपद हो गया? ये हो गया द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। यहाँ पे चर राशि का इस्तेमाल हुआ है y का और उसकी अधिकतम घात है 3। तो ये कौन सा बहुपद हो गया? ये हो गया त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद हो गया? त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब यहाँ पे चर राशि है y और उसकी अधिकतम घात है 1। तो ये कौन सा बहुपद हो गया? रेखीय बहुपद। कौन सा बहुपद हो गया? रेखीय बहुपद हो गया। चलिए चौथा करते हैं। अब यहाँ पे जो चर राशि है वो है z और उसकी अधिकतम घात है 4। तो ये कौन सा हो गया? चतुर्घात बहुपद। कौन सा हो गया? चतुर्घात बहुपद हो गया। ठीक है, चलिए पांचवा करते हैं। यहाँ पे चर राशि है y और उसकी अधिकतम घात है 2। तो ये भी कौन सा बहुपद हो जाएगा? ये हो जाएगा द्विघात बहुपद, क्योंकि बहुपद की घात क्या है? 2 है। तो ये कहलाएगा द्विघात बहुपद। चौथा करते हैं। चर राशि है x और चर की अधिकतम घात क्या है? 3। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो अब अगर आपको कोई भी बहुपद दे दिया जाए तो आप आराम से पता लगा सकते हैं कि कौन सा रेखीय है, कौन सा द्विघात है, कौन सा त्रिघात बहुपद है और कौन सा चतुर्घात बहुपद है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं हमारे दिए गए बिंदु पर बहुपद के मान की। यानी अगर आपको कोई बहुपद दिया हुआ हो और आपको दिया हुआ हो कि x बराबर 2 पर या x बराबर 1 पर या x बराबर 0 पर बहुपद का मान बताओ, तो वो हम निकालना यहाँ पे सीखेंगे। यदि px x में यदि कोई बहुपद हो तथा एक वास्तविक संख्या अल्फा हो, यदि x यानी कि चर राशि है x उसमें कोई बहुपद हो और वास्तविक संख्या अल्फा हो, तो px में x को अल्फा से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त मान, यानी कि आपको कोई चर राशि दी हुई x बराबर अल्फा रखने पर जो मान आता है बहुपद का, वो क्या कहलाता है? उस बहुपद का मान कहलाता है। इसको हम एक उदाहरण से देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुपद लिखा हुआ है px बराबर 5x की घात 2 माइनस 3x प्लस 2। तो आपको क्या बोला है कि x बराबर 3 पर इसका मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 3 पर का क्या मतलब है कि इस बहुपद में जहां जहां भी चर राशि x का इस्तेमाल हुआ है उसको हम किससे प्रतिस्थापित करेंगे? 3 से प्रतिस्थापित करेंगे। तो देखो यहाँ पे जहां जहां x उसको आप किससे प्रतिस्थापित कर दो? 3 से। तो p3 बराबर 5 3 की घात 2 माइनस 3 गुणा 3 प्लस 2। तो 3 की घात 3 क्या होता है हमारा? 3 की घात 2 9 होता है। तो 5 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 प्लस 2। तो 5 इंटू 9 हमारा होता है 45 माइनस 9 प्लस 2। 45 प्लस 2 होता है 47 और 47 में से 9 अगर आप घटाओगे तो कितना आएगा? 38। तो x बराबर 3 पर इस बहुपद का मान कितना आ गया? 38 आ गया। अब अगर मैं बोलूं x बराबर 1 पे निकालो तो आप क्या करोगे? x बराबर 1 को इसमें प्रतिस्थापित कर दोगे तो जो संख्या आएगी वो क्या कहलाएगी? उस बहुपद का मान कहलाएगी। तो इस तरह आप किसी भी बहुपद का क्या ज्ञात कर सकते हो? मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं बहुपद के शून्यांक यानी कि जीरोस क्या होते हैं। अब देखो कभी कभी क्या होता है हम बहुपद के मान और बहुपद के शून्यांक में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नहीं, अगर आपको कोई वास्तविक संख्या दी हुई है और उस पे बहुपद का मान निकालना है, ठीक है, तो आप x बराबर उस संख्या को प्रतिस्थापित करके जो मान आएगा वो बहुपद का मान कहलाता है। और बहुपद का शून्यांक क्या होता है कि x बराबर किसी संख्या को प्रतिस्थापित करने पर, ध्यान से सुनना, x बराबर अल्फा अगर कोई संख्या को प्रतिस्थापित हम करते हैं और बहुपद का मान उसमें शून्य आ जाता है, क्या आ जाता है? शून्य आ जाता है। तो इस अवस्था में वो क्या कहलाता है? बहुपद का शून्यांक कहलाता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। यदि fx x में बहुपद हो तो एक वास्तविक संख्या के बहुपद fx का शून्यांक कहलाती है। कब कहलाएगी? यदि f के बराबर 0 हो, यानी कि अगर आपको कोई बहुपद दिया हुआ हो और उसमें x का कोई ऐसा मान आप प्रतिस्थापित करो जिससे उस बहुपद का मान क्या आ जाए? शून्य आ जाए, तो वो बहुपद का शून्यांक कहलाती है। जैसे कि हमें यहाँ पे क्या करना है? 3x प्लस 5 दे रहा है,
तो शून्यांक निकालना है तो 3x प्लस 5 बराबर हमने क्या कर दिया 0। तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 5/3। तो माइनस का 5/3 हमारा क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यांक कहलाएगा। कैसे निकाला इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो x बराबर माइनस का 5/3 हमने यहाँ पे प्रतिस्थापित किया। तो जैसे ही x की जगह माइनस का 5/3 रखा तो 3 से 3 तो यहाँ पे कट गया, माइनस का 5 और प्लस का 5 भी कट गया, तो कितना आया 0। अर्थात x बराबर माइनस के 5/3 पर इस बहुपद का मान क्या आया 0। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः माइनस का 5/3 बहुपद px 3x प्लस 5 का एक क्या है शून्यांक है। आई बात समझ में। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यांक होती है। ठीक है, अब द्विघात बहुपद हो तो अधिक से अधिक कितने शून्यांक होंगे। अगर प्रत्येक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 2 शून्यांक हो सकते हैं, है ना, और रेखीय बहुपद में अधिक से अधिक 1 शून्यांक हो सकता है। लेकिन अगर बहुपद द्विघात है तो आप उसके 3 शून्यांक नहीं निकाल सकते, सिर्फ 2 ही होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर रेखीय बहुपद है तो अधिक से अधिक उसके कितने शून्यांक निकलेंगे 1। अगर द्विघात बहुपद है तो अधिक से अधिक कितने शून्यांक निकलेंगे 2। त्रिघात बहुपद है तो अधिक से अधिक 3, इससे ज्यादा नहीं निकलेंगे, ये आपको ध्यान रखनी है बात। ठीक है, चलिए एक उदाहरण करते हैं। यदि fx बराबर px प्लस r, तब fx का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो अब अपन को शून्यांक ज्ञात करना है, तो शून्यांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, fx बराबर क्या रख दो 0 रख दो। बहुपद का शून्यांक निकालना है तो fx बराबर 0। तो fx हमारा क्या है px प्लस r बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा px बराबर माइनस का r। तो हमें x निकालना है शून्यांक, तो माइनस का r बटा p। ठीक है, ये क्या आ गया बहुपद का शून्यांक आ गया। ये क्या निकालिए शून्यांक। अब इसका सत्यापन भी करके देख लो कि ये शून्यांक सही निकाला है कि नहीं। तो सत्यापन हम कैसे करेंगे, p f बराबर आप क्या लिख दो माइनस का r बटा p रख दो। तो हमारा बहुपद क्या है p माइनस का r बटा p प्लस r। ये p से p कट गया, माइनस का r प्लस का r कट गया, तो कितना आ गया 0। मतलब f बराबर माइनस के r बटा p पर ए बहुपद का मान कितना हो गया 0। तो अर्थात आप क्या लिखेंगे, अर्थात x बराबर माइनस के r बटा p पर बहुपद का मान 0 आता है। ठीक है, अतः x बराबर माइनस का r बटा p बहुपद fx बराबर px प्लस r का एक शून्यांक है। आई यहां तक बात समझ में, का एक शून्यांक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक उदाहरण भी कर लिया शून्यांक का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुपद के शून्यांकों को हम ज्यामितीय रूप में व्यक्त करते सीखते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या के बहुपद px का एक शून्यांक है। ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या है उसका शून्यांक होती है। यदि p के बराबर 0 बहुपद के शून्यांक के विषय में समझना हो तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, उसको ज्यामितीय अर्थ समझेंगे। ज्यामितीय अर्थ कैसे समझेंगे, जब हम उसको आलेख के रूप में निरूपित करेंगे। आलेख का मतलब क्या हुआ, हम उसको ग्राफ बना के निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या पढ़ना है कि जो भी बहुपद दिया है, चाहे रेखीय दिया हो चाहे द्विघात दिया हो, हम उसका क्या बनाएंगे, एक आलेख बनाएंगे। और उस आलेख से हम देखेंगे कि आलेख को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि इस बहुपद के कितने शून्यांक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे रेखीय बहुपद के शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ। किसका, रेखीय बहुपद का। तो सर्वप्रथम रेखीय बहुपद का मानक रूप अभी अभी आपको मैंने बताया था क्या होता है, ax प्लस b होता है। किसका, रेखीय बहुपद का, जहां a बराबर 0 नहीं होता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका शून्यांक ज्यामितीय अर्थ निकालना है तो इसको क्या करेंगे, y बराबर रखेंगे। अतः y बराबर ax प्लस b का हम क्या निकालेंगे, एक आलेख निकालेंगे। तो जब भी आप इसका एक आलेख बनाओगे मतलब ग्राफ बनाओगे तो वो हमेशा क्या आएगा, एक सरल रेखा आएगा। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रेखीय बहुपद का आलेख किस तरह का होता है। तो रेखीय बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है जो x अक्ष को ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। किस पर, माइनस b बाय a कोमा 0 पर प्रतिच्छेद करता है। अतः हम जानते हैं कि बहुपद ax प्लस b का शून्यांक माइनस का 2/1 होता है। अतः रेखीय बहुपद
का केवल कितना शून्यांक होता है, एक ही शून्यांक होता है। तो अगर आप इस बहुपद का ग्राफ बनाएंगे, ये हमारी होती है y अक्ष, ये हमारी होती है x अक्ष, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा जो x अक्ष को कहाँ प्रतिच्छेद करेगा, यहाँ पे। तो इस बिंदु का जो होते हैं ये माइनस का a/2, तो x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वो उसका क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। ये आलेख किसका है, रेखीय बहुपद का है। किसका है, रेखीय बहुपद का। तो छोटी सी बात हमारी इतनी सी आपको यहाँ पे समझनी है कि अगर ग्राफ x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करता है उतने उसके शून्यांक होते हैं। तो यहाँ पे ये आलेख किसका बनाया हमने, रेखीय बहुपद का बनाया। ये x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, सिर्फ एक बार। तो इससे क्या समझ में आया कि रेखीय बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं, सिर्फ एक। अगर रेखीय बहुपद है और इसको ज्यादा 1 से 2 बार प्रतिच्छेद तो वैसे कर नहीं सकता, अगर मान लो कर दे तो वो उसके शून्यांक नहीं होंगे, पर ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ पे एक ही जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, एक ही बिंदु पर, तो ये इसके क्या कहलाएगा, ये इसका शून्यांक कहलाएगा। ठीक है बात। चलिए इसका एक उदाहरण करते हैं जिससे आपको बिल्कुल यहाँ पे सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। रेखीय बहुपद 2x + 5 को ग्राफ पेपर पे निरूपित कीजिए तथा उसका शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जब हम किसी बहुपद को ग्राफ पे बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, y = 2x + 5। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करने होंगे, इनके मान। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, y = 1 रखने पर, y बराबर क्या रखते हैं हम, 1 रखते हैं। तो y बराबर, चलो ऐसा करो, y बराबर 1 रखो। तो y बराबर जब हमने 1 रखा, ठीक है, तो x का मान कितना आएगा ये हम देख लेते हैं। सो y बराबर 1 रखा तो 2x + 5, ठीक है। तो 5 उधर चला जाएगा, -5 = 2x। तो 1 में से 5 गया तो कितना, -4 = 2x। तो x बराबर हो जाएगा -4/2 यानी कि -2, यानी कि y बराबर x पर x का मान कितना आया, 2 आया। यहाँ पे इस तरह से आप एक टेबल बना लेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ y का मान अगर आप x रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, -2। अब y बराबर एक बार क्या रख लो आप, y बराबर आप एक बार रख लो 2 या 5 रख लो। चलो y बराबर कितना रख लेते हैं, 5। तो 5 = 2x + 5। तो यहाँ पे 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0। तो 2x = 0 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 0। यानी कि y का मान 5 रखने पर x का मान कितना आ गया, 0। अब y का मान आप एक बार रख लो 7। क्या रखो, 7। तो 7 = 2x + 5। 5 उधर जाएगा तो 2 = 2x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2/2 यानी कि 1। x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमने 3 मान निकाल लिए छोटे छोटे। अब आप क्या करो, ग्राफ पे निरूपित करो। तो ये हमारा होता है y, ये हमारा होता है x। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। -1 -2 -3 -4 अब आपका x बराबर -2 पे y बराबर 1 आ रहा है, यानी कि यहाँ आ रहा है x बराबर -2 पे y बराबर 1, इस बिंदु पर आ रहा है। फिर x बराबर 0 पे y बराबर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। फिर x बराबर 1 पर y बराबर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। x बराबर 1 पर y बराबर 7। अब इन तीनों बिंदुओं को आप क्या करो, मिलाओ इस तरह से, ठीक है। इन तीनों बिंदुओं को जब हमने मिलाया इस तरह से, तो हमारा जो ये रेखीय कितना ग्राफ कैसा आया, रेखीय समीकरण, एक रेखीय आया, सरल रेखा आया। तो ये x अक्ष को कहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो हमारा क्या होगा, बहुपद का शून्यांक होंगे। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे हमारे, -5/2, 0। क्या होंगे इस बिंदु के निर्देशांक, -5/2, 0। और ये x अक्ष को एक ही जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये क्या होगा, इसका शून्यांक होगा। अगर आप सोचो कि मैम आपने कैसे निकाला इसका शून्यांक, तो सिंपल सी बात है, किसी भी बहुपद का शून्यांक हम कैसे निकालते हैं, उस बहुपद को शून्य के बराबर रखकर, ठीक है। तो यहाँ पे 2x बराबर -5 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, -5/2, यानी कि x बराबर -5/2 रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0। तो वो क्या कहलाएगा, -5/2 बहुपद का शून्यांक कहलाएगा। यहाँ तक सभी को ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं हम,
द्विघात बहुपद के शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ। यानी कि अभी तो हमने रेखीय बहुपद का ज्यामितीय अर्थ पढ़ा, अब हम द्विघात बहुपद का पढ़ेंगे। किसी द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे a बराबर 0 नहीं होता, जहां पे a बराबर 0 नहीं होता, संगत समीकरण। अब इसके संगत हम समीकरण क्या मान लेंगे, y बराबर ax की घात 2 प्लस bx प्लस c। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ देखो किस तरह का आता है, इस तरह का खुला अथवा नीचे की तरफ खुला, यानी कि या तो ऊपर की तरफ खुला हुआ आएगा या नीचे की तरफ खुला हुआ आएगा। ठीक है, अब ऊपर की तरफ खुला या नीचे की तरफ खुला किस स्थिति में आएगा, यदि a का मान 0 से ज्यादा है तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुला हुआ आएगा, और यदि a का मान 0 से कम है तो ग्राफ नीचे की तरफ खुला हुआ आएगा। और जो इस तरह का ग्राफ आएगा या वक्र आएगा उसको हम क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं, यानी कि पैराबोला कहते हैं। अर्थात अगर a का मान 0 से ज्यादा है तो ये इसका ग्राफ ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा, और अगर a का मान 0 से कम है तो उसका ग्राफ नीचे की तरह खुला हुआ होगा। अब इनकी भी क्या होती है, कुछ स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, y बराबर ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के ग्राफ का आकार को प्रेक्षण जब हमने किया, यानी कि जब ग्राफ को निरूपित किया तो कुछ स्थितियां निकली। क्या स्थिति निकली, स्थिति 1 कि यह क्या कर रहा है, x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कितने बिंदुओं पर, यदि a बराबर a का मान 0 से ज्यादा है, यदि a का मान 0 से ज्यादा है तो ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा और 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, और अगर a का मान 0 से कम है तो नीचे की तरफ खुला हुआ होगा तो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। तो अगर ये x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब इसके कितने शून्यांक होंगे, 2 शून्यांक होंगे। ये इसकी पहली स्थिति हुई। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या होती है, हम ग्राफ देख के स्थिति बताएंगे। यहाँ पे दूसरी स्थिति क्या होती है, ऊपर की तरफ खुला यानी कि a का मान 0 से ज्यादा, और ये x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 बिंदु पर। और यहाँ पे अगर 1 का मान 0 से कम है और ग्राफ नीचे की तरफ खुला है और x अक्ष को 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि इसके शून्यांक कितने होंगे, 1। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं कि ग्राफ 1 के ऊपर 1 संपादित है, यानी कि बिंदु तो 2 आए होंगे लेकिन वो 1 के ऊपर 1, यानी कि सेम बिंदु, एक ही बिंदु आए होंगे दोनों स्थिति में। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इस स्थिति में ग्राफ कितने शून्यांक होंगे, 1 शून्यांक होंगे। ठीक है, और अब कभी कभी क्या होता है, ये तीसरी स्थिति क्या है हमारी तीसरी स्थिति, कि अगर a का मान 0 से ज्यादा है और ऊपर की तरफ खुला है लेकिन x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। इसी तरह अगर a का मान 0 से कम है और नीचे की तरफ खुला है और x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, तो उस स्थिति में इसके कोई शून्यांक नहीं होंगे। तो हमने यहाँ पे कितनी स्थितियां पढ़ी, 3 स्थितियां, यानी कि द्विघात बहुपद में ग्राफ अगर x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो 2 शून्यांक होंगे, 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो 1 शून्यांक होंगे। मतलब स्थिति क्या है, संपाती, 1 के ऊपर 1 जब इस तरह से ओवरलैप हो जाते हैं तो हम उनको संपाती स्थिति बोलते हैं। और यदि x अक्ष को बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, इस तरह से हवा में खुला है, तो यानी कि उसका कोई शून्यांक नहीं है। यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि द्विघात बहुपद का जो अधिकतम शून्यांक है वो 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ जरूरी तथ्यों की। घात n के बहुपद, यानी कि किसी बहुपद की घात n है तो वो x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो वो x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि जितनी बहुपद की घात होगी उतनी ही बार अधिकतम वो x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी। कभी कभी बहुपद किसी अन्य चर के रूप में दिया जाता है, तब शून्यांक ज्ञात करने के लिए दिए गए बहुपद के चर को x अक्ष पर लेते हैं। ठीक है, यानी कि yz दिया जाता है तो आप वहां पे बिल्कुल भी आपको विचलित नहीं होना है, आप उसके चर को x अक्ष पर प्रदर्शित करोगे x अक्ष पर ही प्रदर्शित करोगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब हम द्विघात बहुपद का एक उदाहरण करते हैं। निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है? अभी हमने 3 स्थितियां पढ़ी, उन तीनों स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें बताना है। पहला, द्विघात बहुपद का ग्राफ जो होता है परवलय आकार का होता है, तो ये परवलय आकार का है। और 3 स्थितियां होती है, तीनों में से कौन सी स्थिति? तीसरी स्थिति है, मतलब ये x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, तो ये ग्राफ तो है। दूसरा b, ये ग्राफ है। दूसरा, यहाँ पे a का मान क्या है, 0 से कम है, यानी कि 0 से कम है, नीचे की तरफ खुला हुआ है और x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, तो ये तीसरी स्थिति है, तो ये भी द्विघात बहुपद का ग्राफ है। यहाँ पे C वाले में
एक्स अक्ष को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, नीचे की तरफ खुला है, मतलब a का मान 0 से कम है, तो ये भी एक द्विघात बहुपद का ग्राफ है। चौथा देखते हैं, अब ये एक्स अक्ष को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अभी अभी मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद का जो आलेख है वो अधिकतम 2 पॉइंट पे एक्स को प्रतिच्छेद करता है, लेकिन ये कितने पे कर रहा है? 3। तो ये द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। स्थिति यहाँ से क्लियर हुई? तो यहाँ पे ये तीनों तो द्विघात बहुपद के ग्राफ हैं, आलेख है, पर ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 3 बिंदु पर, जबकि द्विघात बहुपद में एक्स अक्ष को वो अधिकतम 2 बिंदु पर ही प्रतिच्छेद कर सकता है। ठीक है, चलिए बहुपद के शून्यांकों और उन गुणांकों के बीच अब हम संबंध पढ़ेंगे। यानी कि बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं? अगर द्विघात बहुपद है तो अधिकतम 2 शून्यांक होंगे, और उनके गुणांक क्या होते हैं? ए, बी और सी। तो इनके बीच अब हम क्या पढ़ेंगे? संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुपद के शून्यांक अपने गुणांक से संबंधित होते हैं। यहाँ बहुपद के शून्यांक तथा गुणांकों का संबंध हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला बहुपद कौन सा पढ़ा था हमने? रेखीय बहुपद। तो हम उसके गुणांक और उसके शून्यांक के बीच संबंध ज्ञात करते हैं। तो रेखीय बहुपद में हम जानते हैं कि यदि के बहुपद px ax प्लस बी, जहां पे a बराबर 0 नहीं है, उसका शून्यांक अगर है, तो हम क्या बोलते हैं कि p के बराबर 0, यानी कि a k प्लस b बराबर 0, अर्थात k बराबर क्या हो जाता है? माइनस का b बटा a। यानी कि रेखीय बहुपद ax प्लस b का शून्यांक क्या होगा? माइनस का b बटा a होगा। तो माइनस का b बटा a को आप अगर इस स्थिति से तुलना करो तो क्या होता है? अचर पद, अगर किसी बहुपद को देख के उसका शून्यांक लिखना हो, बहुपद को देख कर ही, तो आप कैसे लिखोगे? अचर पद बटा, पहले यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह लगाना मत भूलना, अचर पद बटा x का गुणक। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण बोलूं कि बहुपद 3x प्लस 5 का शून्यांक बताओ, तो अगर आपको उसके शून्यांक और उसके गुणांकों के बीच संबंध पता है, तो आपको पता है कि रेखीय बहुपद के गुणांक और शून्यांक के बीच क्या संबंध होता है कि उसका शून्यांक जो है किसके बराबर होता है? अचर पद। तो यहाँ पे अचर पद है 5 माइनस x का गुणांक, x का गुणांक क्या है? 3। तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली उसका शून्यांक लिख सकते हो, लेकिन किस स्थिति में? जब आपको उनके बीच संबंध पता हो। तो रेखीय बहुपद में शून्यांक और गुणांक के बीच क्या संबंध होता है कि शून्यांक बराबर होता है अचर पद बटा x का गुणांक और आगे ऋणात्मक चिन्ह। ठीक है यहाँ तक? चलिए अब द्विघात बहुपद के लिए हम शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध देखते हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्यांक अधिकतम कितने होते हैं? 2, क्योंकि घात क्या होती है? अधिकतम 2। तो मान लिया हमने कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक है, अल्फा और बीटा, और मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे a बराबर 0 नहीं होता। तो यानी कि ये इसके शून्यांक है, मतलब x माइनस a और x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके क्या है? गुणनफल होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? इस मानक रूप को इनके गुणनखंड के रूप में लिखा। किस तरह से? कि भाई x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके गुणनखंड है। अब जब हमने इनको अंदर गुणा किया तो हमारे पास कैसे स्थिति निकल के आई? ये स्थिति निकल के। अब हमने इन दोनों को कंपेयर किया, आपस में तुलना कर रही कि दोनों पक्षों में जब हमने x² के गुणांक, x के गुणांक और अचर पद की तुलना करी तो हमने क्या संबंध निकाला? हमने ये संबंध निकाला कि दोनों शून्यांकों का योग, दोनों शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है? b बटा a के बराबर होता है। माइनस का b बटा a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? माइनस x का गुणांक बटा x² के गुणांक। हमने जब इन दोनों पक्षों की तुलना करी तो हमें क्या पता चला कि शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है? माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ये इनके योग के बीच संबंध होता है, जो आपको अच्छे से डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, अब इनके गुणनफल के बीच भी संबंध होता है। ये तो हमने योग के बीच संबंध पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अब इनके गुणनफल के बीच भी एक संबंध आया, तो अल्फा बीटा के बीच क्या संबंध आया कि अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? अचर पद बटा x² का गुणांक। क्या होता है? अचर पद बटा x² का गुणांक। तो जब आपको रेखीय बहुपद दिया हुआ हो तो आपको क्या पता निकालना है कि शून्यांक बराबर क्या होता है? x अचर पद अपॉन x का गुणांक, यानी कि ऋणात्मक अचर पद, है ना।
और अगर द्विघात बहुपद हो तो उसके बीच क्या संबंध हुआ कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है माइनस बी बाय ए के, और शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर होता है सी बाय ए के। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। किसके बीच संबंध पढ़ा हमने, ये शून्यांकों और अचर पद के बीच संबंध पढ़ा, ठीक है, गुणांकों के बीच। इसी तरह अगर आपसे त्रिघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे याद रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक और आगे ऋणात्मक चिन्ह, ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह लगाना ना भूलें। इसी तरह उनके गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा के गुणनफल के योग के बीच क्या संबंध होता है एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। और इसी तरह तीनों शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर होता है माइनस अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का गुणांक। ये आपको अगर इस तरह से याद है तो फिर आपको कोई भी समीकरण दे दी जाए आप उसको देख के डायरेक्ट उसके शून्यांकों का मान बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कुछ सर्व समीकरण देखेंगे बीजगणित की जो हमने छोटी कक्षाओं में भी देखी है, इनको हम जल्दी से पढ़ते हैं। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। इसका एक और रूप हमने यहाँ पे लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जहां तक मुझे याद है आपको ये सब पता होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर को अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर में से घटाते हैं तो क्या हमारा रिजल्ट आता है 4ab। इसी तरह अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का स्क्वायर जोड़ते हैं तो क्या रिजल्ट आता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है a प्लस बी a माइनस b के। ये हम सभी को अभी तक याद था। इसी तरह हम इसके स्क्वायर के बाद क्यूब की बात करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब किसके बराबर होता है a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। या आपका ये वाला रूप भी याद रख सकते हैं, पर मैं आपको यही बोलूंगी कि आप एक ही रूप याद रखें ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर होता है। इसी तरह a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर होता है, ठीक है। ए अब यहाँ पे होल क्यूब की बात करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी ब्रैकेट में, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये सारी सर्व समीकरण आपको एज इट इज याद रखनी होती है। कुछ प्रश्न यहाँ से डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। इसी तरह आपको ये संबंध भी याद रखना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab किसके बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस। तो द्विघात के बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हैं तो शून्यांकों गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच हम किस पे कर सकते हैं इसके द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई। अब हम एक उदाहरण करते हैं क्योंकि अभी अभी हमने सीखा था कि शून्यांकों गुणांकों के बीच संबंध। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने हैं शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच कीजिए। तो सबसे पहले आपको किसके शून्यांक ज्ञात करने हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस, मान लीजिए ये एक बहुपद है। अब इसके शून्यांक ज्ञात करने का तरीका क्या होता है कि px बराबर आपको क्या करना है 0 करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर आपको क्या करना है 0। अब इसके आपको क्या करना है गुणनखंड करने, यानी कि x के ऐसे दो मान बताने हैं जिसपे इसका मान क्या हो जाए बहुपद का शून्य हो जाए। तो इसका तरीका क्या होता है कि 15 के हमें इस तरह से हमें करना है कि जोड़ने घटाने पर तो 8x आए और गुणनफल पे कितना आए 15x स्क्वायर आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं 3 प्लस 5 को अगर आप जोड़ोगे तो 8x आएगा और 3x प्लस 5x को आप गुणा करोगे तो 15x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं 3x प्लस 5x प्लस 15, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया तो यह बना x प्लस 3 प्लस यहाँ से हमने 5 कॉमन लिया तो कितना बना x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से दो गुणनखंड आ गए x प्लस 3 और x प्लस 5 बराबर 0। एक बार x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे, एक बार x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से एक शून्यांक तो आ जाएगा -3 और एक शून्यांक आ जाएगा -5। तो हमने इस बहुपद के दो शून्यांक ज्ञात कर लिए -3 -5।
तो अर्थात x बराबर अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर -5 इसके शून्यांक है। अब जो आपने शून्यांक निकाले हैं वो सही है कि नहीं, तो इसका सत्यता की जांच करते हैं। इसका सत्यापन करते हैं। तो अभी हमें क्या पता है, अभी हम पढ़ के आए थे कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है, माइनस किसके बराबर होता है, x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है 8, तो माइनस का 8 और x स्क्वायर का गुणांक है 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आना चाहिए, -8। तो हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, -8 अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस का 3 प्लस माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 8। क्या आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये प्रूफ हो गया। दूसरा हमें पता है कि दोनों शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद हमारे पास यहाँ पे क्या है 15, x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, यानी कि दोनों शून्यांकों का गुणनफल करने पे कितना आना चाहिए 15। शून्यांक हमारे क्या है माइनस का 3 इंटू माइनस का 5, इनका गुणनफल करोगे माइनस माइनस प्लस और 3 इंटू 5 15, यानी कि हमने जो शून्यांक निकाले हैं वो बिल्कुल क्या है, सत्य है। इस तरह से अगर हमें संबंध पता था तो हमने इसकी सत्यता की जांच भी कर ली। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब आगे हम बात करते हैं दिए गए शून्यांकों से। अगर किसी बहुपद के शून्यांक आपको दिए हुए, सिर्फ क्या दिए हुए शून्यांक, तो द्विघात बहुपद तथा त्रिघात बहुपद बनाना, तो उससे आपको क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है और त्रिघात बहुपद बनाना है। तो कैसे बनाएंगे ये हम यहाँ पे सीखेंगे। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक, अब द्विघात बहुपद में अधिकतम कितने शून्यांक होते हैं, 2, या तो अल्फा या बीटा, तब द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं, यहाँ पे इसको ध्यान से देख लो। जिसने ये चीज समझ ली वो सब कर लेगा। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग मल्टीप्लाई एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, ये आपको स्ट्रक्चर में मान प्रतिस्थापित करना है। कैसे, एक बार फिर मैं बता देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो यदि आपको किसी द्विघात बहुपद बनाना है शून्यांकों से, तो एक्स स्क्वायर उनका योग और उनके गुणनफल को करके यहाँ पे इसमें आपको प्रतिस्थापित करना है। अब जैसे एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, अब आपको क्या दिया हुआ है, एक उदाहरण हम यहाँ देखते हैं। आपको बहुपद के शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 3 और उनका गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा आपको दिया हुआ है 2। तो आपको बहुपद ज्ञात करना है। तो अभी अभी आपने ये पढ़ा कि कैसे निकालते हैं हम उसको, द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं। एक्स स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग कितना है 3x प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना है 2। तो ये क्या बन गया आपका द्विघात बहुपद। देखो बिल्कुल ऐसे आया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो अगर आपको ये दो चीजें दी हुई हैं, अगर आपको योग भी नहीं दिया गुणनफल भी नहीं दिया, सिर्फ शून्यांक दिए हैं, तो भी आप निकाल सकते हो। दोनों शून्यांकों को जोड़ दो तो शून्यांकों का योग आ जाएगा, दोनों शून्यांकों को गुणा कर दो तो शून्यांकों का गुणनफल आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको त्रिघात बहुपद के शून्यांक दिए हुए हैं अल्फा बीटा गामा और आपको त्रिघात बहुपद बनाना है, तो कैसे प्रतिस्थापित करोगे मानों को, एक्स क्यूब माइनस शून्यांकों का योग एक्स स्क्वायर प्लस शून्यांकों के गुणनफल का योग यानी कि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि यहाँ पे उन तीनों का मान रखने पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, त्रिघात बहुपद। इसको भी हम एक उदाहरण से करते हैं। देखिए, यदि शून्यांकों का योग दो शून्यांकों के गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यांकों का गुणनफल क्या दे रखा है, माइनस का 1 2 और 3, यानी कि कहना क्या मतलब है, शून्यांकों का योग अल्फा बीटा गामा आपको दिया हुआ है -1, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा आपको दिया हुआ है 2 और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा कितना दिया हुआ है 3। तो आपको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे अभी हमने सीखा कैसे निकालेंगे, एक्स क्यूब माइनस शून्यांकों का योग कितना है -1 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस शून्यांकों के गुणनफल का योग कितना है 2 इंटू एक्स
माइनस शून्यांक का गुणनफल कितना है 3। अब माइनस माइनस ये कितना हो गया प्लस, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये हमारा क्या बन गया, एक त्रिघात बहुपद बन गया। देखिए यहाँ पे लिखा है हमने, यहाँ पे माइनस माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो सामान्यतः द्विघात तथा त्रिघात बहुपद बनाते समय हम k बराबर कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। तो अगर आपको ये याद रहेगा, तो अगर आपको शून्यांक दिए हुए हों तो आप द्विघात बहुपद भी बना सकते हो और त्रिघात बहुपद भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ तक का पूरा चैप्टर जिसको हमने जल्दी से पढ़ा बहुपद। तो थैंक यू सो मच।